राजनीति में लंबे समय से जिस एंट्री की मांग हो रही थी वो आखिरकार हो गई है। प्रियंका गांधी की राजनीति में औपचारिक एंट्री का ऐलान हो गया। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव और पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है। प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आज बता दिया कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं। प्रियंका गांधी की इस एंट्री पर बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कटाक्ष भी किया। आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कौन बनेगा? उसका एमडी जिसको चाहेगा वो बनेगा। प्रियंका बने, वाड्रा बने, प्रियंका का बेटा बने, कोई बनेगा, कोई दूसरा तो बनेगा नहीं। सीताराम केसरी बनाए तो गर्दनियां देके निकाल दिया गया। इसलिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको तो समर्थन वही लोग करेंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी में सबको कहने की आजादी है। शत्रुघ्न सिन्हा पर कहा कि यह लोकतंत्र है। शत्रुघ्न सिन्हा हो या जसवंत सिन्हा, जिसको विरोध करना है विरोध में जाए, नुका छिपी ना खेले, सीधा लड़े। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शत्रुघ्न सिन्हा हो या जसवंत सिन्हा, जिसको विरोध करना है विरोध में जाए, नुक्का छिपी ना खेलें, सीधा सीधी लड़े। वहीं गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की रैली पर कहा कि वहां सब परिवारवाद के लोग इकट्ठा हुए थे। ममता परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, अखिलेश का परिवारवाद से ग्रसित हैं। जितने देश में जो मोदी का विरोध कर रहे हैं वह सब परिवारवाद वाले हो गए हैं। महागठबंधन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि चौकीदार जाग रहा है। और ममता बनर्जी कौन थे? सब परिवारवाद के लोग वहां इकट्ठे हुए थे। ममता परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, अखिलेश का परिवारवाद, नायडू का परिवारवाद, इस मायावती का, मायावती तो गई नहीं थी, जितने देश में हैं जो मोदी का विरोध कर रहे हैं वो सब परिवारवाद वाले कर रहे हैं। हाँ, महागठबंधन इसलिए घबराया हुआ है, चौकीदार जागा हुआ है, कोई बच के नहीं निकलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बीएसपी और एसपी को डराया जा रहा है। प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। बीजेपी को नहीं बल्कि महागठबंधन को डरना चाहिए। क्योंकि सपा बसपा ने जिस तरह से कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, तो ये बीजेपी को नहीं डरा रही है, सपा बसपा को डरा रहे हैं। तो तुम मुझको शामिल करो, कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करो, और नहीं तो तुम्हारे वोट को हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे वोट को तोड़ देंगे। तो अगर प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ में नहीं, ये कहीं ना कहीं सपा बसपा। और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला अब केंद्र बिंदु में बन जाएगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं तो पत्नी किसकी? रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, और रॉबर्ट वाड्रा पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो इसलिए वो तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिनिधि बनकर आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग तो और बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा, तो उनके आने का हम स्वागत करते हैं, वो आए, और इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाते हुए उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। वे फरवरी के पहले सप्ताह में कार्यभार संभालेंगी। हालांकि वे कांग्रेस की राजनीति में पहले से ही अपनी भूमिका निभाती रही हैं, लेकिन अब वह सक्रिय तौर पर इसमें शामिल हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।